नमस्कार जी, नमस्कार। राम से इनको लिख के आओ जरा। नमस्ते सर। नमस्ते। ठीक है। अच्छा, दूसरा ओरा के बारे में सुना था, मैंने वीडियो देखी हाँ, थी आपकी। ऑरा ग्लास आपके लिए बॉर्डर लाइन चीज है, क्योंकि आपका 1 मीटर काउंटिंग फिंगर है। जी तो अभी आपको वो ट्राई कराएंगे। ठीक, वो जी। तो लेटेस्ट अभी अप्रैल में ही इंट्रोड्यूस हुआ है क्योंकि दुनिया मैंने में। जब ये हाँ, सुना कि आप 70-80% उसमें वो कर सकते हैं, ऐसा गैजेट है वो, तो फिर मेरे लिए तो, मुझे हाँ, अपने 2 साल पहले की वो लाइफ याद आ गई। मैं जो अपनी जब एक्टिवा आप लेके इतना घूमता था। देख पाते थे। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। तो आपकी जो क्योंकि मुझे धुंधलापन है, वो धुंधलापन उसमें हाँ, साफ किया है आपने कि करते धुंधलापन उसमें होता रहता है। नहीं। हाँ, अब ये ना 1 मीटर है जी दाहिनी आंख आपकी, जी ये फिर भी शायद उसमें काम कर जाए। जी तो अभी ट्रायल करेंगे जरा। जी ठीक है, आप भी संयम से उसमें देखना क्या बेहतर हो गया, जी जो आप ऐसे नहीं देख सकते। जी क्या कुछ ऐसा है जो आप उससे देख पा रहे हैं, और जी उसके बाद फिर मेरे सामने बैठ के ऑरा ग्लासेस का ट्रायल करेंगे। जी ठीक है, जी पहले ये बेसिक ट्रायल कर देंगे आपको। जी। ठीक। अच्छा सर, दूसरा जो मैं मेडिसिन खाऊंगा, वो किस बेस पे काम करती रहेंगी? इसमें जो बेसिक मेडिसिन हैं वो हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। जी अब ये सारी बीमारियां, चाहे वो आरपी हो, स्टारगार्ड हो, इन सब में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सेल्स डैमेज हुए होते हैं। जी तो जो सेल डेड हो चुके होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स काम नहीं करते। जी जो सेल्स अभी घायल हैं या समझो मूर्छित हैं, जी उनको रिवाइव करने में मदद करते हैं। जी पर ये प्रोसेस स्लो होती है। जी ठीक है। सो इन सभी डिस्ट्रॉफीज में, रेटिनल डिस्ट्रॉफीज में, जी सिवाय स्टारगार्ड अगर हम छोड़ दें तो विटामिन ए का रोल है, ई का, डी का, ये तो विटामिन हो गए। जी जी इसके अलावा बड़ी सारी दवाइयां हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जी एनास्टाइल सिस्टीन, एनास्टाइल कार्नोसिन, ये वाली जो पिछले कुछ ही सालों में कारगर पाई गई हैं। जी जी ठीक है। सो वो सब दवाइयां, पर ये प्रोसेस इतनी स्लो है कि वो जो सेल्स मूर्छित हो गए हैं उनको धीरे धीरे धीरे, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत बुजुर्ग हैं जिनकी सांस अटकी पड़ी है, उनको खड़ा करना और चलाना है। हाँ बिल्कुल तो वो बिल्कुल। धीरे धीरे कहेंगे हाँ अब थोड़ा सा मैं बैठ सकता हूँ, अब मैं थोड़ा सा पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ, फिर मैं चलूंगा। पेशेंट को थोड़ा ये लगता है कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, स्लो है ना। पेशेंस डगमगाता है। जैसे घड़ी में घंटे की सुई चलती हुई दिखती नहीं, जी घंटे बाद देखोगे तो 2 से 3 पे आ जाएगी। जी ये है इसमें, संयम से चलना है। ठीक, इसको हम रोक पाए तब तक जब तक स्टेम सेल आते हैं, इसको हम थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर पाए, जी और ये गैजेट्स मदद कर दें। जी। ये बेसिक आइडिया है इसका करना। अच्छा, रोकने में हम कितने समर्थ हैं डॉक्टर साहब? एक ये एटी जानना। परसेंट 80% केसेस में ये मेडिसिन या तो पूरी तरह रोक देती हैं जी, और या स्लो कर देती स्लो हैं। कर देते हैं। 20% में ये मेडिसिन इंप्रूवमेंट करती है, 20% लोगों में। और ये हम कब तक मान के चले, जो आप वो हमें थेरेपी के लिए बता रहे हैं? वो तो फिर स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी को हो सकता है 3 साल लगे, 5 साल लगे, जी वो और ज्यादा कारगर होगी। जी स्टेम सेल में बेसिकली हम बताना चाहते हैं कि जितनी भी आपकी रोशनी है जी उसके 25% बढ़ने के चांस होते हैं। जी इसका मतलब समझते हैं आप कि अगर आपकी 10% रोशनी है ना, जी। तो 12.5% हो जाएगी। हाँ, 25 मतलब 35 नहीं होगी, 25 नहीं बढ़ेगी, 25% ऑफ जो आपकी रोशनी है उसका उसका 25%। 25। जी। और जो जीन थेरेपी है उसमें जितना अभी तक हुआ है, हम्म, वो जितनी आपकी रोशनी है उसका 50% बढ़ा देती है, 10 वाले को 15 कर 15 देती कर है, देते। 15 कर। ये है लिमिटेशंस। जी। इसको, इस प्रिज्म को पहनने से प्रॉब्लम फेस की थी, ऊंचा नहीं नीचा दिखने की। ना। तो इनको 2 स्टेप आगे का प्रिज्म दे सकते हैं। जिसकी रोशनी जितनी ज्यादा होती है ना उसको उतना प्रिज्म से मुश्किल होती है शुरू जी शुरू में एडजस्ट कर, उतना ज्यादा टाइम लगाते हैं उसको एडजस्ट। जी और वो एडजस्ट करेंगे, 2 करेंगे तो 4 देंगे, जी 4 करेंगे तो 6 देंगे, ऐसे करके। तो ये करना है। ठीक है। जी और इतनी ही शिद्दत से अभी आपने ऑरा ग्लासेस को समय देना है। आपको बार बार ट्राई कराएंगे, आपने सिर्फ मुझे बताना है उसमें से आपको पॉजिटिव क्या मिला। ठीक है। ठीक है। इसके मुकाबले में जी जी। अब जैसे आप कंपेयर करेंगे, हाँ जी आम आदमी के मुकाबले में तो फिर भी कम है, वो तो है, लेकिन क्या आम आदमी के मुकाबले में नहीं, 50% भी मुझे आप देख सकते हैं? मुझे मेरे मुकाबले में कितना बस महसूस कंपेयर होता है वो करना है। देखना, हाँ, मुझे अपने आप से ही कंपेयर करना है। अगर आप कंसंट्रेट करके करेंगे तो डबल भी हो जाएगा, ये ट्रिपल भी हो जाएगा, 4 टाइम्स भी हो जाएगा। अगर आपकी विजन काउंटिंग फिंगर 2 मीटर होती
तो वो आपको 80-90% तक दिखा देगा। ठीक है, आपकी काउंटिंग फिंगर 1 मीटर है। इसमें वो क्या करेगा वो भी पता चलेगा आपको। ठीक है, आप क्या देख पाते हैं उस समय। जी जी लाइए एक बार जरा करीब चेक कर लें। फिर इससे पहले कि आंखों में रोशनी जाए, दवाई पहले पड़ी हो। अपने आप ढूंढो जरा सेंटर। लाइट में देखो। अभी भी लाइट का सेंटर ढूंढने के लिए आप ऊपर देखते हैं। मेजर कंपोनेंट आपका जो फील्ड का है ना, जी जी, तो ऊपर की साइड से ज्यादा गड़बड़ है। ये ऑरा ग्लासेस का ट्रायल कराएंगे, फिर उसके बाद मेरे सामने यहाँ बैठ के हम देखेंगे कि उसके बगैर आप क्या देख पा रहे जी हैं। जी, और जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ, कितना हाँ, देख रहा हूँ वो लगा के, और मैं महसूस कर उसको लगा के आप क्या देख पाते हैं, कि ठीक है। पहचान हो पाती है किसी इंसान की। ठीक है, चेहरा मोरा, नाक, नक्श कुछ दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही सामने पढ़ने में कि अगर कुछ लिखा हुआ है, मोटा मोटा कुछ पढ़ा जा रहा है या उससे पतला भी पढ़ा जा रहा है, जी जी जी, वो ट्राई करना है। ठीक है, और ट्राई करो, फिर उसके बाद जरा बात करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, जी जी जी, लगे रहेंगे यार क्या